हैं वो अपने हाथ उठाएं। बात खड़े हो जाइए, माइक लो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं बाहर से आई हूँ, मैं पोर्चुगल से आई हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पैदा हुई थी लेकिन मैं बाहर रहती हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी, स्कूल करती हूँ, मैं स्कूल में जाती हूँ वहाँ। पढ़ते हो? जी। तो कैसा कल्चर है वहाँ का, कैसे लोग हैं वहाँ के? वहाँ के लोग फ्रेंडली हैं पास में लो। वहाँ के लोग फ्रेंडली हैं और मतलब अच्छे हैं। मुझे वहाँ का कल्चर भी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। क्या कल्चर है वहाँ का? बस ऐसे ही नॉर्मल, क्या है मुझे समझा नहीं आ रहा। क्या खाते हैं वहाँ के लोग? जैसे कि एक टाइप की जैसे ब्रेड होती है, सूप, ऐसे वगैरह वगैरह। नॉन वेज भी होता है। नॉन वेज ज़्यादा है? मैं वेजिटेरियन हूँ। ठीक है। कौन से धर्म को, कौन सी परंपरा को मानने वाले लोग वहाँ हैं? और वहाँ ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन होते हैं। अच्छा, वहाँ क्रिश्चियन है। जी। ठीक है। तो आप कब से वहाँ हैं? मैं 3 साल से, जब मैं 3 साल की थी मैं तब गई थी वहाँ। तो पिताजी क्या करते हैं वहाँ? मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। अच्छा, बताओ सवाल क्या है? अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल था आपको पूछने के लिए। तो जैसे कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। तो अब दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए, वो भी है ना? जी। तो हर चीज ईश्वर पर क्यों आरोप लगाना है? नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रही। फिर आपने कहा कि जो अच्छा करता भगवान उसके साथ बुरा करते हैं। वो बात ऐसे ही। भगवान, ये बताओ, भगवान न्याय करते हैं कि अन्याय? न्याय। न्याय करते हैं ना? आपके पेट में दर्द इसलिए है कि आप योग नहीं करते होंगे, खाना पीना अच्छा ना होगा। आप योग करें, खान पान अच्छा करें तो पेट में दर्द क्यों होगा? पेट एक मशीन है, जी। शरीर हमारा एक मशीन है। जितना बेस्ट खिलाओगे उतना बढ़िया आपका शरीर एक्टिव होके काम करेगा। हर चीज़ ईश्वर पर क्यों डाली जाए? कुछ हम भी कर लें। भगवान ने हमें बुद्धि दी, हाथ पांव दिए, सुख दुख। अब कुछ लोग कहते हैं जो अच्छा करता है उनके साथ बुरा होता है। देखो, अच्छा करने वाले के साथ यदि बुरा होगा तो फिर ईश्वर क्या अंधा है? फिर तो ये मान लिया जाएगा कि ईश्वर अंधा है, जबकि ईश्वर अंधा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अच्छा करने वाले के साथ बुरा हो। हाँ, अच्छा करने वाला कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है पर पराजित तो नहीं हो सकता। जी। ये बताओ, दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। पांडव मेरे दिमाग में। पांडव। सुनते हो महाभारत कथा, सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनी है, मैं इतनी दुर्योधन ने द्रौपदी को के सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन, उसने कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था और पांडव सही थे। हुआ क्या? भगवान ने साथ किसका दिया? पांडव का। पांडवों का साथ दिया। जी, पांडव। भगवान ने, अब आप कहो कि भगवान जो गलत करता उसके साथ अच्छा क्यों करते? दुर्योधन गलत था तो उसका परिणाम जानते हो क्या हुआ? उसका सर्वनाश हो गया। लेकिन पांडव अच्छे थे तो भगवान ने उनका साथ दिया। ईश्वर देर से साथ देंगे पर साथ सदा उन्हीं का देंगे जो सत्य और धर्म के साथ खड़े होंगे। इसलिए जीत बेटा धर्म की होगी, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है? जी। और कोई सवाल? समझ में आ गई ये बात? जी, मैं समझ आ गई। शुक्रिया। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि बचपन से मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, मेरे आराध्य हैं वो। लेकिन गुरुजी, मैं कभी भी उज्जैन वगैरह कभी भी नहीं पहुँच पाती हूँ, वृंदावन आ जाती हूँ। सही है। तो यहाँ वृंदावन में भी तो गोपेश्वर महादेव हैं। जी, लेकिन गुरुजी कभी तो पहुँच जाएं। पहुँचो। प्लान बनाते रहते हैं, जा नहीं पाते हैं, और यहाँ के लिए मन खींचता है, यहाँ आ जाते हैं। तो बिहारी जी की ज़्यादा कृपा है आप पर, शंकर जी की भी होगी, चिंता ना करो।
जी गुरुजी, दूसरा प्रश्न यह है गुरुजी, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियाँ ठीक होगा। बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। तो कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? जी गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, इतनी भयंकर देती हो? लेकिन गलत बात पे आता है गुरुजी, ऐसे नहीं हैं? आता है। कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। और भाई को? भाई को भी नहीं, बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाता पड़ोसियों को? है। जी हाँ तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? घर वालों को ना दो बस, घर वालों को कृपा करके छोड़ना, बाकी तो सब ठीक है। नहीं, पड़ोसियों घर में को तो कौन कंट्रोल। तुमसे रिश्ता रखना है? जी गुरुजी, धन्यवाद। और क्रोध पे थोड़ा कंट्रोल करो, जी इतना क्रोध ना कर लेना कि नुकसान हो जाए। जी, राधे राधे गुरुजी। और गालियाँ नहीं देना चाहिए, ठीक है? ठीक है गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। बोलो। गुरुजी मेरा प्रश्न था आपसे एक, मेरे पति अकाल मृत्यु हो गई थी, 4 साल हो गई। जब मैं पूजा करती हूँ तो उनकी मतलब तस्वीर आ जाती है सामने। तो अच्छा तो है, ऐसे पूजा अब करते पति समय है, इतने दिन साथ में थे तो ध्यान तो आएगा ना उनका। तो इसमें पूजा करती हूँ तब उनका सामने तस्वीर आ जाती है। तो क्या चाहते हैं कि ना आए? आए, मैं चाहती हूँ कि आए, दर्शन हो। पूजा करते समय जब पूजा करती हूँ तो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अभी कितने दिन हो गए पति को गए? 4 साल हो गए। क्या हो गया था पति को? आकाश बिजली से खत्म हो गई थी। आकाश की बिजली गिर गई ऊपर? जी कहाँ थे उस समय? जी, बच्चे के लिए दूध लेने गए थे, बाहर थे, खेत पर थे, खेत पर जी आकाशीय बिजली गिर गई। जी 4 साल हो गए। चलो भगवान का चिंतन 2 करिए। बच्चे हैं, छोटे 2 बच्चे, एक बेटी है, एक बेटा है। बच्चों को खूब पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, और वो आते हैं ध्यान में, उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो, उनकी सदगति हो बस। क्या काम करें? कुछ भी उनके नाम से भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं, उनके नाम से गया श्राद्ध कर सकते हैं, गौ माता को चारा खिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। राधे राधे। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, किससे? बस दारू पीते मेरा आदमी, कुछ ऐसी कृपा कर दो जो सही हो जाए गुरुजी। कहाँ है आपके आदमी? यही है वो। आओ इनके आदमी आओ। बुला ले पापा को। गुरु मुकेश है, आप बोल दो गुरुजी मुकेश? बस। हाँ अरे मुकेश, मुकेश जहाँ कहीं भी हो आओ यहाँ, इनके आदमी। आ जाएंगे तो बात कराएंगे। गुरुजी राधे राधे। जी लाओ अपने आदमी को। मुझे 3-4 सवाल पूछने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी पूछूंगी। बोलो। पहला तो आपने पहली दिन की कथा थी, उसमें आपने बताया था कि 4 युग होते हैं एक कल्प में, हम 12वें कल्प में हैं। एक कल्प में 4 युग नहीं, 1000 बार चतुर्युग होता है। अच्छा अच्छा, तो मैं ये पूछ रही थी कि जब भी ये त्रेता युग आता है तो हर बार राम जी का जन्म होता है, अलग अलग भगवान अलग अलग रूप लेते हैं? भगवान राम तो वही होते हैं, भगवान अपने रूप में आते हैं, बाकी रावण इत्यादि बदल जाते हैं। अच्छा, और एक और प्रश्न था कि आपने बताया था कि कुंती के श्राप से कृष्ण भगवान का जो यदुवंश था वो खत्म हो गया था। गांधारी के नहीं, गांधारी के श्राप से ही भगवान श्री कृष्ण को उनके परिवार को आपस में लड़के मरने का श्राप लगा था। अच्छा, तो मैं ये पूछ रही थी, अब उनका वंश खत्म हो चुका है, तो अब जो यादव लोग हैं वो बोलते हैं कि हम लोग यदुवंशी हैं, तो वो कैसे यदुवंशी हो सकते हैं? एक को बचाया था भगवान ने। भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। सारे आपस में लड़के समाप्त हो गए थे, पर वज्रनाभ बचे थे, उनकी वंशावली आज भी है। ओके गुरुजी, थैंक यू। पंडित जी सुदामा जी। अरे बात कर रहा हूँ। ये मुकेश? राधे राधे महाराज जी। मुकेश हो? हाँ जी महाराज जी। क्या ठीक हो? हाँ जी महाराज जी ठीक है। शराब पीते हो? जी कभी कभी लगा लेता हूँ महाराज।
है कभी कभी पी लेते हैं। अच्छा शराब पीना नहीं, वो तो गलत बात है। नहीं हो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। काहे पी लेते हो? मन नहीं मानता जी महाराज जी। पहले वो ज़्यादा पीता था, अब तो खैर पहले दिल्ली में रहते थे, ज़्यादा पीते थे। ठेके के सामने में दुकान थी अपनी। अब लोग बाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो भाई चलो भाई कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। हाँ, तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो जाए यार ये लोट रहा, थोड़ा अपन भी लोट लो। हैं ऐसी होता है कि नहीं? तो महाराज जी यहाँ पे आए अच्छा थे। ये बताओ, सुअर नाली में लोटता है, जब आप उसको देखते हो तो आपका ही मन होता है? तो मन पहले तो अलग था महाराज जी, अब कम हो गया है। अब तो बहुत ही कम कर दिया महाराज जी। अब कितना पीते हो? अब नहीं, हफ्ते में 1-2 बार पी लेते हैं बस। तो पी के कुछ फायदा हुआ? नहीं, फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही होता है। क्या नुकसान है? बहुत ही कुछ नुकसान हो गया वैसे तो अपना। क्या क्या? बहुत ही गाड़ी घोड़ा सब कुछ था, घर द्वार वगैरह सब इधर उधर। तो घोड़ा कितने घोड़ा थे आपके घर में? वो थे 5-6 घोड़ा थे। 5 घोड़ा? 5-6 घोड़ा थे। घोड़ा मतलब गाड़ी घोड़ा कहने का अच्छा, मतलब। घोड़ी भी थी? नहीं, घोड़ी नहीं। घोड़ी नहीं थी। तो गाड़ी वाड़ी सब बर्बाद हो गई? सब बर्बाद हो गया महाराज जी। तो सब बर्बाद कर चुके हो, अभी और क्या बर्बाद करना नहीं, बाकी है? अब तो नहीं महाराज जी, हम 2.5-3 साल पहले आए थे, आपके यहाँ पे आए थे। हाँ, तो आपका सत्संग सुने थे तो बहुत ही शांतिपूर्वक मिला, तो हमने बहुत ही कम करी। अभी भी 2 बार पीते हो हफ्ते में, तो और क्या बर्बाद करना बाकी है? अब तो कुछ रहा नहीं बर्बाद रहे करने का। अब कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो चुका। बर्बाद हो चुका बस। तो अब जो 2 बार पी रहे हो हफ्ते में, उससे क्या बर्बादी चाह रहे हो ये बताओ? आप तो नहीं महाराज जी, छोड़ देंगे अब धीरे धीरे। कब छोड़ोगे? कर रहे हैं। सुनो, आप आशीर्वाद महाराज जी दे दीजिए। अभी तो गाड़ी घोड़ा बर्बाद भये, अब तुम्हारा शरीर और बचा है। जी अब महाराज। ना पियो ना, ये और बर्बाद हो जाएगा। तो शराब पी के सब बर्बाद ही हुआ है। महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए जी, जो कि छूट जाए। आशीर्वाद है, पर अब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। पक्का नहीं पियेंगे महाराज जी। खाओ माँ कसम। माँ कसम है? माँ कसम। माँ जिंदा है? हाँ जी महाराज जी जिंदा है। तो माँ कसम खा के कह रहे हो शराब नहीं पीऊंगा? हाँ जी पक्का? पक्का महाराज जी। हाँ, अब नहीं पीना। मन करे शराब पीने का तो आप कथा सुन लिया करो। नहीं महाराज जी, आता रहता हूँ मैं, सुनते रहता हूँ कथा। और कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करो। जी महाराज ठीक, खुश रहो। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, विद्यार्थी जीवन में रहते हुए श्री जी की कृपा कैसे प्राप्त करें? काम करते हुए, पढ़ाई लिखाई करते हुए माँ भगवती का, भगवान का स्मरण बनाए रखिए बस। जी गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम जम्मू से आए हैं। बताओ। हमें 3-4 साल हो गया आपसे जुड़े हुए। तो पहले मेरे पति बहुत शराब पीते थे, तो 3-4 साल से इन्होंने छोड़ दी है। छोड़ दिए? हाँ जी। चलो अच्छा। कल हमने इधर क्षेत्र की सेवा दी है। खुश रहिए। हाँ, तो अभी 1-2 आदतें इनकी जो ये नहीं छूट रही है। क्या? कौन सी आदतें? एक तो पत्नियां भी चाहती हैं कि एक दिन में मेरा पति राम हो जाए, सब छोड़ दे तो सब छोड़ ही दे। गुरुजी राधे राधे। जी बताओ, क्या नहीं छूटा अभी? अभी सिगरेट नहीं छूट रही है। सिगरेट? जी। कितने पी जाते हो रोज? 2-3 हैं? 2-3 2-3? जी। 2 की 3? कभी 2 कभी 3। सिगरेट कितने की आती है एक? 5 रुपए की। 5 रुपए की? 5 जी। 5 रुपए की? जी जी। तो 15 रुपए का खर्चा रोज है आपका। जी। तो सिगरेट पीने से कोई फायदा हो रहा है? फेफड़े अपने आपके बढ़िया होंगे? नहीं। फेफड़े बहुत बढ़िया होंगे आपके, कि कमजोर हो रहे हैं? जी। क्या ये सब धुआं जो अंदर जा रहा है, वो धुआं क्या करेगा? भीतर चीज़ों को डैमेज करेगा, फंक्शन को। जी जी। इसलिए सिगरेट पीना सही है नहीं है सर। इसलिए छोड़ दो प्रभु। ठीक सर। सब छोड़ दो, ये सब बुराई, अच्छा ही रह जाए बस। राधे राधे। गुरुजी हेलो। गुरुजी राधे राधे। भगवान से जुड़ा हुआ करिएगा। हैं? बोलो। राधे राधे महाराज जी। मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत दुखी, मेरे बच्चे भी नहीं है, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, बात कर लेना कार्यालय में। महाराज मेरे घर में कौन कौन है? पति है, सास है। पति कहाँ? पति
पति घर में है, वो तो पति के साथ नहीं रहना आपको? खर्चा नहीं देता। क्यों? खर्चा नहीं देता। तो आपका इतना खर्चा है कि आपका पति दे ही नहीं पा रहा है? खर्चा नहीं देता, सास में गिन बोलती है मैं रही। कितना खर्चा मांगती हो आप? 100 रुपए 100-200 जितने खर्चा होता तो है। पति नहीं देते? नहीं। अच्छा, पति को लाना, समझाएंगे कि भाई पत्नी को खर्चा दो। महाराज मैं घर में नहीं रहना चाहती, यहाँ रहना चाहती हूँ। भाई यहाँ कौन खर्चा देगा आपको? महाराज दाल चावल रोटी तो कोई भी दे देगा, पर खर्चा बड़ा कठिन है। भगवान करें आपके पति आपको खूब खर्चा दें, 1000 रुपया रोज। पति को ले आना, समझाएंगे, बात करेंगे। आपका धर्म है पति के साथ रहना, पति को ऐसे नहीं छोड़ते छोटी छोटी बातों में। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बोलो। मेरा एक छोटा बेटा, मतलब एक बड़ा बेटा है, उसको तो अच्छा कॉलेज मिल गया है, उसको हमने एजुकेशन लोन भी करा दिया। और जो छोटा बेटा है वो 9th क्लास में है, बस उसको और अच्छा कॉलेज मिल जाए इतनी में मेरी मतलब सोच है। उसके बाद मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, कल भी कुछ हो जाएगा। मगर 3 साल में और जी गई तो क्या आप मुझे रख लेंगे अपने आश्रम में? क्यों, बच्चों को इसलिए पढ़ाया है कि वो आपको वृद्धाश्रम भेज दें? नहीं, बच्चे मैं मोह माया छोड़ना चाहती हूँ। मेरी दोनों किडनी फेल है, 14 साल से मैं डायलिसिस पे हूँ। तो ठीक है, किडनी फेल है, डायलिसिस ठीक है, पर बच्चों को पढ़ाया है तो इसलिए ना पढ़ाया कि वो बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे। नहीं, बच्चे तो छोटे ही हैं। यानी आप तो बोल रही हो कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एक बड़ा है जो कॉलेज में गया है, हाँ। पर मैं मोह माया सबसे छोड़ना चाहती हूँ और बस ईश्वर का तो क्यों ध्यान बच्चों को फिर आप छोड़ देंगे? फिर बच्चों की जिंदगी, उनका कम से कम शादी ब्याह तो करा दो उनके। पर मेरा खुद शरीर ऐसा रहेगा कि मैं किसी पे बोझ नहीं बन जाऊं। वो नहीं, बोझ नहीं बनेंगी, आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहिए। माँ का पति हैं आपके? हाँ। तो पति आपका ख्याल रखेंगे, बच्चे आपका ख्याल रखेंगे। किडनी खराब हो गई आपकी? हाँ, वो क्यों? छोटा वाला बेटा हुआ ना, तो डिलीवरी में मेरी दोनों किडनी फेल हो गई। क्यों? वो कुछ बताते, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी मैं, मेरे पूरे ब्लड पानी पानी हो गया। किडनी फेल होने का मतलब ये नहीं है कि किडनियां काम नहीं कर रही, काम कर रही हैं, तब तो आप खड़ी हो। नहीं नहीं, 1% भी यूरिन नहीं आती मुझे। उसी वक्त मेरी बाथरूम बंद हो गई थी और थैली में वो यूरिन आ नहीं रही थी और मेरे को ब्लड वो बॉटलें चढ़ा। मैं मोटिवेशनल वीडियो भी बनाती हूँ। डायलिसिस पेशेंट ममता के नाम से मेरा यूट्यूब तो फिर ये बताइए कि जब वॉशरूम नहीं आती तो कैसे पानी पीते हो आप? हाँ, 1 लीटर एक दिन। तो फिर बस फिर डायलिसिस से वो पानी निकाला जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब यूरिन नहीं आती है। हाँ बिल्कुल भी। हाँ, और हेपेटाइटिस सी भी है, लिवर में भी वो ब्लड चढ़ाने की वजह से। डॉक्टर ने कोई उपाय नहीं बताया कि ठीक हो सकती है कोई दवाई से? नहीं, उस पे तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता। अच्छा। तो एक भी किडनी काम नहीं कर रही? नहीं, एक ही नहीं, तो तभी 100% फेल हो गई थी। तो मतलब दोनों किडनी फेल होने के बाद भी आदमी जिंदा रह सकता है? रह सकता है। प्रेमानंद जी भी तो है, मेरे को 14 साल हो गए हैं। हाँ, तो अभी और 14 साल, फिर और 14 साल रहना, 100 साल, क्या दिक्कत है? हाँ। जब बिना किडनी के भी रह सकते हैं तो रहना, फिर क्या है, फिर रहो मस्त बिंदास। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उसमें मैं सब बताती हूँ कि मैं कैसे घर का काम करती हूँ, बच्चों को कैसे संभालती हूँ, और स्पिरिचुअल वीडियोस भी बनाती हूँ। भगवान आपको सुखी रखें। अच्छा है, भगवान आपको सदा प्रसन्न रखें और आपकी किडनियाँ जल्दी से अच्छी हो जाएं। भगवान से ही प्रार्थना है कि सब ठीक हो।